को पा लिया मैंने, यीशु 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 को पा लिया, बोले यीशु 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 को पा लिया, यीशु 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 को। हालेलुया 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 हालेलुया। तालियां बजाते हुए सभी जन। अपने हाथों को उठाओ और जोर से ताली बजाकर स्वागत करो। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। कितने लोग आज आनंदित हो? आनंदित हो कि नहीं? आज परमेश्वर आपको और आनंदित करेगा। और यस आमीन। आज शुक्रवार के मीटिंग में जान आ जाता है। ऐसा लगता है कि प्रभु शुक्रवार की मीटिंग स्पेशली मीटिंग बना देता है। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। अपने सर पे हाथ रखो, प्रार्थना करें। पिता यीशु, मैं तेरा दास, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जीवित दयालु अनुग्रह कर परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू सच में स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक है और तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है परमेश्वर। जितने लोग अपने सर पे हाथ रखे हैं परमेश्वर, आज के मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, वो सब आशीषित हो जाएं यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इनके ऊपर तेरा दया, तेरा प्रेम, तेरे सामर्थ्य, तेरे ग्रेस, तेरे पावर काम करे। यस। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, एक एक लोग बचाए छुड़ाए जाए, तेरे आत्मा से भरे और सच में मेरे प्रभु तुझे जाने कि तू ही एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे अपराधों को, गुनाहों को, पापों को क्षमा कर सकता है और हमें नया जीवन दे सकता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग तैयारी के साथ, मन की तैयारी के साथ समर्पण करके आए हैं प्रभु, सब आशीषित हो यीशु। बोलें आमीन। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग यीशु के दीवाने हैं? यीशु 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 को पा लिया। यीशु 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 को पा लिया, यीशु 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 को पा लिया, बोलो यीशु 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 को पा लिया, यीशु 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 को पा लिया। तूने यीशु 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 को पा लिया, मैंने यीशु 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 को पा लिया, यीशु 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 को पा लिया, यीशु 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 को पा लिया। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोले हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जला 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 वो तेरा हो, जला 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 तेरा हो, जला यीशु तेरा है जला, यीशु तेरा है जला 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 जला
जलाल 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 तेरा हो जलाल यीशु मेरा बड़े बड़े काम करेगा यीशु मेरा बड़े बड़े काम करेगा यीशु मेरा बड़े बड़े काम करेगा यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा यीशु मेरा बड़े बड़े काम करेगा यीशु मेरा बड़े बड़े काम करेगा यीशु मेरा बड़े बड़े काम करेगा यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा बीमारी से क्यों डरो किसी आफत से क्यों डरो बीमारी से क्यों डरो किसी आफत से क्यों डरो तूफानों से क्यों डरो मेरा यीशु जो इतना महान है मैं क्यों घबराऊं मेरा यीशु जो सबसे महान है मैं क्यों घबराऊं मेरा यीशु जो कितना महान है मैं क्यों घबराऊं यहोवा जी मेरा परमेश्वर यीशु जो कितना महान है ओ यहोवा 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 ओ यहोवा 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 जिंदा खुदा ओ हमारा बादशाह यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ यहोवा 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 सुनो अपने तालियां बजा कर बोलो यहोवा 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 ताली बजा के बोलो सब ताली बजा के बोलो यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह यहोवा तालियों के साथ वो हमारा बादशाह है और वो हमारे बीच में रहता है वो हमारी प्रार्थना सुनता है वो हमारे साथ रहता है बोलो तालियों साथ जोश लाकर पार जाके यहोवा 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 मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें जिंदगानी मेरे यीशु की कुर्बानी ओ मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें जिंदगानी मेरे यीशु की कुर्बानी खुदा खुदा का कलेमा था खुदा खुदा का कलेमा था थारी सकल इंसानी मेरे यीशु की ओ कुर्बानी 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 ओ कुर्बानी 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 ओ कुर्बानी 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 ओ कुर्बानी कुर्बानी ओ मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें जिंदगानी बोले मेरे यीशु की कुर्बानी यदि हमें जिंदगानी ओ मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें जिंदगानी मेरे यीशु की कुर्बानी यदि हमें जिंदगानी कुर्बानी 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 ओ लहू ही वसीला गुनाहों की माफी का लहू ही वसीला गुनाहों की माफी
ओ लहू ही वसीला गुनाहों की माफी का, लहू ही वसीला गुनाहों का माफी का। वो भेड़ बकरों का लहू बलि को न माफी था, भेड़ बकरों का लहू बलि को न माफी था। देने को हमें जिंदगानी, यीशु को पड़ी जान लुटानी। देने को हमें जिंदगानी, यीशु को पड़ी जान लुटानी। खुद खुदा का कले माता, खुद खुदा का कले माता, सारी सकल निशानी मेरे यीशु की कुर्बानी। बोले मेरे निशानी, मेरे यीशु की कुर्बानी। हाथ बुझा के कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, कुर्बानी ओ कुर्बानी 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 कुर्बानी। ओ कुर्बानी तो फादर जीसस, अपने हाथ को उठाओ और जोर से एक बार ताली बजाओ। थैंक यू। आप सब आनंदित हो कि नहीं? कितने आनंदित हो? सच में आनंदित हो? ओके, तालियां बजा के बैठ जाओ, ताली बजा के बैठ जाओ अपने स्थान पर। लोग बपतिस्म ले चुके हो? ओके, इधर ले चुके हैं। इधर के लोग अभी नहीं लिए? इधर के लोग बपतिस्म नहीं लिए अभी तक? बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। क्यों नहीं लिए? प्रभु का राज नहीं जाना है? आप लोगों को स्वर्ग नहीं जाना है क्या? जाना है कि नहीं जाना है? अच्छा, अगर प्रभु के राज में जाना है तो मन फिराना होगा। अगर प्रभु से उद्धार पाना है तो मन फिराना होगा। समझ रहे कि नहीं? जो कोई परमेश्वर के राज में जाएगा तो वो जब तक अपने पाप को, अपने गुनाह को कबूल ना कर ले, अपने गुनाह को छोड़ ना दे, मन फिरा के बपतिस्म ना ले ले, तब तक वो प्रभु के राज में नहीं जाएगा। आप समझ रहे कि नहीं? बाइबल में कहता है कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो विश्वास करने वाले व्यक्ति को जरूरी है कि जब हम प्रभु को जान गए हैं, प्रभु को पहचान गए हैं, प्रभु हमारे जीवन में काम करना स्टार्ट कर दिया है, प्रभु हमें शांति सुख देना स्टार्ट कर दिया है, तो हम अपना जीवन भी प्रभु को दे दें। अब हम अपने हिसाब से नहीं बल्कि अपने परमेश्वर के हिसाब से चलें, क्योंकि परमेश्वर जैसा चाहता है अगर हम उसके चलाए चलेंगे तो परमेश्वर हमें और बढ़ाएगा। आमीन। कितने लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं? कहता है जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा मानता है वो सबसे धनवान होता है, और ना उसके घर में कभी विपत्ति आएगा, ना उसके घर में कभी श्राप लगेगा, ना उसके घर में कभी कलेश होगा, ना वो कभी गरीबी देखेगा। समझ रहे कि नहीं? कौन लोग नहीं देखेंगे? जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जो बाइबल के अनुसार से परमेश्वर की आज्ञा मानता है वो धन्य हो जाता है, वो धन्य कहलाता है। आप समझ रहे कि नहीं? कहता है सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज्ञा मानना। बाइबल कहता है जो आगे बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कहीं से भी रसगुल्ला लेकर आऊंगा, लेकिन अगर पत्नी बात नहीं मानती है तो कहेगा रसगुल्ला का तो आज बोलते ना शक्कर चीनी भी नहीं दूंगा खाने को। बोलती क्यों? वो कहता है मेरे बात मानती ही नहीं है। अब समझ रहे कि नहीं? संसारिक पति इतना प्यार करता है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा स्वर्गीय बाप प्यार करता है। बोलो आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? वो कहता है कि ये अकेले रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर को साथ रखना जरूरी है कि नहीं? कहता है जो आज्ञा मानेगा उसका हर चीज में आशीषित होगा, चाहे वो घर में हो। अगर आप घर में हो, घर बनाना चाहते हो और प्रभु का आज्ञा मानते हो, उसके वचन को पालन करते हो, तो आप घर पर हाथ रख दोगे, घर बनने में टाइम नहीं लगेगा।
अगर प्रभु का आज्ञा मानते हो खेत में पैर रख दोगे खेत फलवंत हो जाएगा। अगर प्रभु का आज्ञा मानते हो किसी गांव में पैर रख दो गांव धनवान हो जाएगा। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन कब होगा? जब हम परमेश्वर में वफादार होंगे, जब हम परमेश्वर के साथ ईमानदार होंगे, जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले होंगे, जब हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आज्ञा नहीं मानोगे परमेश्वर श्राप दे देगा। परमेश्वर श्राप देता है कि नहीं? कितने जानते हो परमेश्वर श्राप भी देता है? एक बार श्राप दिया कि आज तक लगा है। जब आदम हवा परमेश्वर का आज्ञा नहीं माने, उनके ऊपर क्या लग गया? जा मैं तुम्हें, औरत का कहा जा मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तू बच्चा पैदा करेगी तेरे को पीड़ा होगा। ये श्राप है उसके ऊपर। आज भी औरत जब बच्चा पैदा करती है तो उससे कई दिन पहले से दर्द स्टार्ट हो जाता है, और इतना ज़्यादा दर्द होता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है। जब वो प्रभु को याद करती है, प्रभु लग रहा है कि हम मर जाएंगे, बच्चा को बाहर निकाल, तो परमेश्वर उसको बच्चा को बाहर निकालता है। श्राप लग जाता है जब कोई व्यक्ति आज्ञा नहीं मानता है। तो जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता है उसको वो श्रापित हो जाता है। उसके ऊपर इतना बड़ा श्राप लग जाता है कि वो जिंदगी भर उसके ऊपर श्राप पड़ा रहता है। और श्राप कब खत्म होता है? जब वो फिर से प्रभु के सामने आए और अपने गुनाह, अपने पाप को कबूल कर ले और प्रभु के सामने समर्पण कर दे कि प्रभु मुझे माफ कर दे, तो परमेश्वर फिर से एक नया जीवन देता है। सब बोला हालेलुया। मैं बता दूं, परमेश्वर श्राप देता है लेकिन साथ नहीं छोड़ता है। श्राप दे देता है, जैसे माँ बाप बच्चों को श्राप दे देते हैं, जा तुझे ये हो जाए, लेकिन साथ नहीं छोड़ते हैं। वैसे परमेश्वर श्राप दे देता है लेकिन साथ नहीं छोड़ता है। श्राप उसके ऊपर लगता है जो परमेश्वर से बैर करता है। एक मसीह व्यक्ति होने के बाद अगर वो पाप कर रहा है तो श्रापित है। अगर एक मसीह व्यक्ति होने के बाद वो गंदा काम कर रहा है, जुआ खेल रहा है, ताश खेल रहा है, दारू पी रहा है, बेविचार कर रहा है, पत्नियों से गलत काम कर रहा है, तो वो श्रापित है और वो व्यक्ति कभी प्रभु के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हो तो धनवान होगे, नहीं मानते हो तो श्रापित होगे। एक के श्राप के कारण आज पूरे पृथ्वी के लोग श्रापित हैं। एक ने गलती किया, एक हवा ने गलती किया, बेचारे पति को भी पाप में लेकर आई, अपने भी पाप में गिरे, और गिरे तो गिरे क्या गिरे, पूरे संसार के लोग पाप में गिर गए। समझ रहे कि नहीं? लेकिन फिर से उन लोगों ने रोया, गिलगिलाया, प्रार्थना किया। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लेकिन आदम के ऊपर भी श्राप लग गया था कि जा जिंदगी भर तू पसीने की कमाई खाएगा, मिट्टी में रहेगा, मिट्टी में कमाएगा, मिट्टी में एक दिन मिल जाएगा। समझ रहे कि नहीं? पति के ऊपर भी श्राप है, पत्नी के ऊपर भी श्राप है। बच्चा जन्म देगी तो पीड़ा सहना पड़ेगा। पति के ऊपर श्राप है कि जब तक तू पसीने की कमाई नहीं खाएगा तेरे घर में शांति नहीं आएगा। कितने समझ रहे? ये श्राप है। क्या आप ऐसा गलती करोगे जिससे श्राप लग जाए? ऐसा गलती नहीं करना है, ऐसा काम करना है कि आशीषित हो जाओ। इसलिए परमेश्वर कहता है कि बुरे कामों से मन फिराओ, अपने पापों का पछतावा करो, अपने गुनाहों का कबूल करो, क्योंकि स्वर्ग राज नजदीक आ चुका है। मन फिराओ और बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारा उद्धार हो सके। सब बोला हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि हम अपने गुनाह छोड़ देंगे? छोड़ना चाहते हो? पाप का मजदूरी क्या है? मौत। अगर तुम पाप करोगे और प्रभु से कहोगे हमें शांति दे, वो शांति नहीं देगा, मौत दे देगा, क्योंकि जल्दी मर जाओ नहीं तो और पाप कर लोगे। आप समझ रहे कि नहीं? आप देख रहे बहुत सारे लोग पहले मर जाते हैं। लोग कहते हैं यार प्रभु माया पहले मर गया। पता क्यों मर गया? उसका दो कारण, या तो परमेश्वर की इच्छा है कि इसको अपने पास बुला लूं, इसके द्वारा दूसरों को खड़ा करूं, या तो परमेश्वर देखता है कि अगर इसको छोड़ दूं तो पाप करते करते इतना पाप कर लेगा कि और लोगों को पापी बना देगा। इसलिए परमेश्वर कहता टपका इसका पहले, ये ना रहेगा ना दूसरों को बिगाड़ेगा। जैसे एक पेटी सेव होता है, एक पेटी सेव के अंदर एक भी सेव खराब हो जाता है तो पूरा पेटी का सेव खराब कर देता है। इसलिए उसको पहले टपकाना पड़ता है, निकालना पड़ता है। समझ रहे कि नहीं? एक व्यक्ति ऐसे ही किया, वो फल बेचता था, सेव बेचता था, फल बेचता था। उसने सेव की पेटी खरीद के लेकर आया, पेटी खोला, उसमें एक सेव था थोड़ा सा दागी था। कितना दागी था? थोड़ा सा। उसने सोचा कि चलो इस सेव को रख लेते हैं, कल तो बेच ही देना है, कल तो बिक जाएगा, तो रख लेते हैं, रात भर में क्या हो जाएगा, कल बेच देंगे। वो ये समझ के रख लिया। रखने के बाद क्या हुआ? सुबह हुआ, सुबह उसको एक जगह से इमरजेंसी आ गया, वो चले गए।
उधर गया, उधर भी इमरजेंसी पड़ गया और रात भर और उधर रह गया। एक रात इधर छोड़ दिया, एक रात उधर छोड़ दिया। तीसरा दिन वो आया, पेटी खोला, लेके गया मार्केट, लेके जाता है और पेटी खोलता है तो देखता है कि एक सेव खराब था, उस दिन पूरा सेव खराब हो गया था। आज लोग कहते हैं कि मुंह से एक गाली निकल गया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है आज एक निकल गया तो कल दो भी निकल सकता है। इसलिए अगर एक निकल गया गलती, या एक गलती कर ली हो तो जल्दी से माफी मांग लो, कल दूसरा ना हो जाए, नहीं तो कल तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा। एक दिन ऐसा गिर जाओगे, चिल्लाओगे, चीखोगे, दांत पीछोगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। कहोगे परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर कहेगा तेरे दरवाजा बंद हो गया है, क्योंकि तूने एक गलती नहीं सुधारा और एक गलती के कारण तूने 50 गलतियां कर लिया। तो मैं देखा देखी तुम्हारे बेटा बेटे, आज लोग पति लोग दारू पीते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि दारू पीना छोड़ दे। पति लोग गुटखा खाते हैं, बच्चों को बोलते हैं छोड़ दे। कैसे छोड़ेगा, जब तक एक व्यक्ति नहीं सुधरेगा घर नहीं सुधरेगा। एक के कारण धनवान हो जाता है घर में और एक के कारण विपत्ति भी घर में आती है। कितने मेरी बात समझ रहे? अगर आपके घर में एक व्यक्ति निकम्मा है जो ऐसा काम करता है जो परमेश्वर की नज़र में गलत है, समाज की नज़र में गलत है, वो घर में कभी शांति नहीं आएगा। उसके घर में जितने भी बच्चा पैदा होंगे सब श्रापित हो जाएंगे। कितनी मेरी बात समझ रहे? इसलिए अपने गलती को सुधारो ताकि परमेश्वर तुम्हें माफ कर सके। सफल हालेलुया। क्या अपने गलती सुधारने के रेडी हैं? इसलिए परमेश्वर कहता मन फिराओ, अपने गुनाह अपने पापों को छोड़ दो और बपतिस्मा लो ताकि तुम बचा लिए जाओ। कितने बचना चाह? अच्छा, बपतिस्मा लेने के लिए कितने लोग आए हैं? बपतिस्मा लेने के लिए, आज बपतिस्मा पानी लेने के लिए कोई है? अच्छा, वो पीछे वाला केबिन में सब है। ओके, तो परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है जो परमेश्वर का आज्ञा मानते हैं। क्या मानने के रेडी है? बाद में कहोगे यार चर्च जाते हैं फिर भी हम परेशान हैं। बाद में कहोगे चर्च जाते हैं फिर भी हमारे अंदर की बीमारी नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? ये तुम्हारे गलती के कारण, तुम्हारे अपराध के कारण। ये लोग इधर तो घूमते हैं, वॉलंटियर रोकता नहीं है उन लोगों को, तो क्यों नहीं साइड से भेजते हो? वचन के समय मत भेजा कर। सब हालेलुया। कितने आज्ञा मानने वाले? इसका आवाज ये ऐसा गुंज रहा है, बात थोड़ा सा सादा कर दो। हाँ, सब हालेलुया। हाँ, बात इतने रहने दो। ओके, कितने समझ पा रहे मेरी बात को? आज्ञा मानेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे तो विपत्ति में पड़ेंगे। आज्ञा मानेंगे अच्छा अच्छा फल खाने को मिलेगा, नहीं मानेंगे तो सड़ा हुआ फल खाने को मिलेगा। आप क्या मर्जी, मानो या ना मानो। कितने समझ रहे मेरी बात को? अच्छा करेंगे तो बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो गिरेंगे। आप समझ रहे कि नहीं? अच्छा खाना बनाओगे, अच्छा खाओगे तो सेहत सही रहेगा, अच्छा नहीं खाओगे तो क्या होगा, सेहत खराब हो जाएगा। कितने मेरी बात समझ रहे हो? व्यवस्था पे उसका 28 के 1 पढ़ के बताओ मुझे क्या लिखा है। एक बच्चन निकालो जल्दी से, व्यवस्था पे 28 के 1 पढ़ो, क्या लिखा है। हालेलुया। इनके भी थोड़ा माइक सही कर। हालेलुया। हाँ। यदि तू अपने परमेश्वर हाँ यहोवा की हाँ सब आज्ञाएं हाँ जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ हाँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। कितना लोग सबसे आगे आना चाहते हो? कितना लोग धनवान होना चाहते हो? धनवान, धन चाहिए कि नहीं? पता है मेरा बाप के पास इतना धन है, इतना धन है, लेकिन कहता है मेरे बच्चे को लेने का ढंग नहीं है। परमेश्वर कहता है मेरा देने का ढंग तो है, मेरे पास इतना धन है लेकिन मेरे बच्चों को लेने का ढंग नहीं है, क्योंकि आज्ञा नहीं मानते। आप समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने धनवान होने के बाद भी कंगाल बना। कितने समझ रहे? उसका पास ऐसा 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 कोई चीज नहीं है जो आपकी जरूरत लायक नहीं है, सब चीज है। अब जो चीज सोच रहे हो कि मेरे ये हो जाए, आप सोच रहे हो ना कि यार हम सोचते नहीं कि हमारा कटरेन रखा जाता, लेकिन प्रभु कहता है मैं चाहता हूँ तेरा बिल्डिंग बना दूँ। आप सोच रहे मेरे कटरेन रखा जाता, वो चाहता है कि इसका मकान बना दूँ। आप समझ रहे कि नहीं? कहता है कि तुम्हारा सोच हमारा सोच में जमीन आसमान का फर्क है। आप समझ रहे कि नहीं? तुम छोटा सोचते हो लेकिन मैं तुमसे बड़ा सोचता हूँ। समझ रहे कि नहीं? इसलिए तुम्हारे में मेरे में मेल मिलाप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
इसलिए सोचो मत, मांगो मत, भरोसा रखो, परमेश्वर से बोलो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं मन को जांचने वाला परमेश्वर हूं। मैं जानता हूं तुम्हें क्या चीज की आवश्यकताएं हैं। अगर तुम परमेश्वर का आज्ञा मानोगे तो तुम्हारी आवश्यकताएं भी उसी हिसाब से पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर तुम परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानते हो तो तुम्हारी आवश्यकताएं जो जरूरत चीजें वो पूरे भी नहीं होंगी। सफल हालेलुया। कितने चाहते बीमारी से आजाद हो जाए? कितने चाहते मेरे खेत में सबसे ज्यादा धन हो, मेरे नगर बचाए जाए, मेरे बाल बच्चे बचाए जाए, मेरे घर द्वार बचाए जाए? अगर चाहते ये वचन, बाइबल दिखाओ कितने लोगों के पास है? कितने लोगों के पास बाइबल? बाइबल दिखाओ, बाइबल, सिर्फ बाइबल दिखाओ। ओके, बाइबल इतने लोगों के पास है, चलो ठीक, अच्छी बात है। लेकिन जिसके पास नहीं है उसको भी बाइबल लेना जरूरी है। व्यवस्था विवरण 28 निकाल लो और वॉलेंटियर जाओ 2 लोग, और जितने लोगों को बाइबल में वचन नहीं मिला है उनको खोल के दिखाओ कि यहाँ पर ये वचन लिखा हुआ है। जाओ दिखाओ, जल्दी कर, फास्ट जाके। जिनको बाइबल का वचन नहीं मिला है इन लोगों से पूछो और ये लोग खोल के दिखाएंगे, क्योंकि आज मैं आपसे पढ़वाऊंगा ताकि आप जानो कि प्रभु वचन में क्या लिखा है। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक भटक जाओगे। निकालो जल्दी से, फास्ट निकालो। व्यवस्था विवरण उसका 28 निकाल दो। वॉलंटियर अगल बगल के लोग दे दो जल्दी से। ठीक है, फादर लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। जल्दी करेंगे, आज हमें कई सारे काम करना है। बपटिज्म भी है, प्रभु भोज भी है, अभिषेक का भी समय है, आज बहुत सारे काम। आज स्पेशली रुमाल का भी मैंने प्रार्थना लेकर आया हूँ कि आज हम स्पेशली रुमाल पर, जो आपके पास रुमाल है, रुमाल लिए हो, खास करके प्रार्थना करना है ताकि उस रुमाल को छुओ और उस रुमाल को अपने बीमारी पर लगाओ तो तुम्हारा बीमारी खत्म हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। स्पेशली लेकर आया हूँ। तो आज बहुत सारे काम है, जल्दी से मेरे साथ वचन पढ़ लो। कितने लोगों को वचन मिल गया? हाथ उठा के बताओ कि वचन मिल गया। वचन मिल गया। अच्छा, इसमें पढ़े लिखे कौन है? पीछे कौन पढ़े लिखे हैं? जो बाइबल पढ़ते हैं रोज। ये औरत कोई उठी, इसको माइक भेजवाओ, माइक भेजवाओ अपना। आप यहीं रह जाओ, माइक भेजवा दो। मैं आज बीच में से एक चाहता हूँ, एक व्यक्ति मुझे लेडीज पढ़ के बताएं आज का वचन, और मेरे साथ पढ़े वो उसको दो। हाँ, खड़ा होकर पढ़ के बताओ बेटा क्या लिखा व्यवस्था विवरण उसका 28 में। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरा करने में चित्त लगाकर उसकी सुन, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। श्रेष्ठ करेगा। सब बोला हालेलुया। क्या लिखा? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सारे आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने में चित्त लगाकर उसे सुने, तो वो तुम्हें पृथ्वी पर सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सब बोला हालेलुया। क्या सुनने के लिए तैयार हो? आज्ञा मानने के लिए तैयार हो? धनवान हो जाओगे, आत्मा से भर जाओगे आज। आमीन। समझ रहे कि नहीं? लेकिन क्या करना होगा? चित्त लगाकर। चित्त लगाना मतलब ध्यान लगाकर। ध्यान भर मत लगाना, मन भी लगाना, तब आशीषित हो जाओगे। सब बोला हालेलुया। आप रेडी हो? वचन 2 में क्या लिखा बेटा? पढ़ के बताओ जल्दी से। पूरा बाइबल पढ़ेगी ये, माइक लेकर मत भाग, माइक दे दे फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण यह सब आशीर्वाद तुझे पर पूरी होगा। वचन 2 में लिखा, फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरी होंगे। अगर हम परमेश्वर का आज्ञा मानते हैं तो ये कौन कौन सा आशीर्वाद है जो हमारे ऊपर पूरी होने वाली है? कितने सुनने के रेडी हैं? लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि अगर नहीं मानते हैं तो कौन कौन विपत्ति भी आएगा। दोनों बातें सुना कर जाऊंगा, तो फिर बाद में ये नहीं कहोगे प्रभु के पास जाकर के प्रभु हमें तो बताया नहीं। अच्छाई के बाद में सुनो तो बुराई के भी सुनो। कितने समझ रहे? आज सुनो यहाँ पर कि कौन काम करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। अगर हम परमेश्वर का आज्ञा मानते हैं और परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु का आज्ञा का पालन करते हैं और वचन के खिलाफ नहीं है, आज्ञा के खिलाफ नहीं है, तो परमेश्वर हमें कौन से आशीष देने वाला है। वचन 3 में क्या लिखा है?
धन्य हो तू नगर में, मैं सुनो, सुनो। धन हो तू खेत में। न सुनो, रुक ना रे, एक सूर्य पड़ती है, रुका रुकरा के कहता धन्य होगा तू नगर में। नगर किसको बोलते हैं? आ? नगर किसको बोलते हैं? इधर के लोग बोल ही नहीं रहे। गांव को क्या बोलते हैं हम लोग? नगर। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो जिस गांव में रहते हैं वो गांव धन्य हो जाएगा, आपके विश्वास के कारण। कहता है तेरे एक विश्वास के कारण तेरे पूरा घराना, घराना मतलब सिर्फ घर ही नहीं है, पूरा नगर भी आशीषित हो जाएगा। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? तो कहता है कि धन्य होगा तू, कल लिखा धन्य हो तुम नगर में, धन्य हो तुम खेतों में। खेत तो समझ रहे कि नहीं? धन्य होगा तो खेतों में, धन्य हो तेरे संतान। संतान समझ रहे कि नहीं? अच्छा, संतान में और समांग में क्या फर्क है? समांग किसको कहते हैं, संतान किसको कहते हैं? कौन बताएगा? एक औरत बताए मुझे, खड़ा होकर। कोई भी बताए, कोई भी खड़ा है। बेटा को कहते हैं संतान। और समांग किसको कहते हैं? पति को। समांग कहते हैं, पति को समांग कहते हैं। यस, कैसे कहते हैं इसीलिए। आ? पहले के लोग कहते हैं। बोलते समांग है। यस। समांग पति नहीं होता है, समांग बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं। यस। तुम लोग पति को भी बना देते हो, बेटे को कुछ भी बना देते हो। देखो कभी तक फंसे थे अभी तक, अगर ना बताया जाए तो समांग है, समांग कही लो। लोग कहते हैं तुम्हारे कितने घर में कितने समांग हैं, ऐसा पूछते हैं कि नहीं? मतलब कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं, समझ रहे कि नहीं? लोग कहते हैं तुम्हारे घर में कितने समांग हैं, कितने मर्द लोग हैं। अब तो सब क्या कह दो कि नहीं सब है, ऐसा नहीं है। समांग जो होता है संख्या, जो हमारे घर में मर्दों का पुरुषों का संख्या, उसको समांग बोलते हैं। आप समझ रहे कि नहीं? पति को मत बना दो सारे एक में मत मिला दो। परमेश्वर आशीष देगा। धन्यवाद, सब हालेलुया। कहते हैं यहाँ पर धन्य हो तुम, धन्य हो तेरे संतान, धन्य है तेरी भूमि को उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे। कहता है कि धन्य है, धन हो तेरे टोकरे, धन हो तेरे कठौती, धन हो तुम भीतर आते समय, धन हो तुम बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेंगे तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुमसे हार जाएंगे। वो एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु वो सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। सब बल हालेलुया। कितने मेरे बात समझ रहे? कर रहे कि अगर हम परमेश्वर के सामने वफादार रहे और प्रभु के सामने हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति रहे, परमेश्वर के सामने हम दानियल जैसे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति रहे, तो परमेश्वर भी हमें भी शेरों को मांग से बचा लेगा। सब बल हालेलुया। आज शेर खाने वाले नहीं, आज लोगे खाने वाले हैं, उनसे भी बचा लेगा। उस समय शेर की मांग में डाला गया था, आज पता है आज विरोधियों को मांग में परमेश्वर डाल रहा है। समझ रहे कि नहीं? आज दलों के मांग में लोगों को आपको डाल रहा है, कर रहा है कि ये दल वाला तुम्हें ऐसा कर देंगे। वो शेरे हैं इस समय के, वो शेर हैं, लेकिन प्रभु कहता है उनका जबड़ी को फाड़ कर रख दूंगा। हालेलुया हालेलुया। अगर तुम मेरे आज्ञा मानने वाले हो तो तुम्हारा जब दुश्मन जो होगा ना, दुश्मन उसको जबड़ी का फाड़ कर रख देगा। परमेश्वर ने क्या कहा? जब दानियल को शेर के मांग में डाला गया था तो उसने प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, उसने प्रार्थना किया और शेर का मुंह खुले के खुले रह गया, खाया भी नहीं। आपका दुश्मन आपको छुएगा भी नहीं। सब हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले व्यक्ति हो तो लाख दुश्मन आएंगे, लाख विपत्तियां आएंगे, लाख समस्या आएंगे, लाख विरोधी खड़े होंगे, लेकिन एक बाल भी तुम्हारा बाका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहोवा मेरे साथ रहता है। सब हालेलुया। जब दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया था, परमेश्वर ने दाऊद को जानता था और दाऊद अपने परमेश्वर बाप को जानता था कि मेरा परमेश्वर इतना वफादार परमेश्वर है कि अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो बड़े बड़े काम कर सकता है। और उसने एक भी जंग नहीं हारा था, जितने लड़ाइयाँ उसने लड़ा था सब जीता था। किसके कारण? परमेश्वर के साथ वफादार रहने के कारण। अगर आप वफादार हो, कहता जितने काम में हाथ लगाओगे वो सफल हो जाएगा। आमीन। चाहे वो खेत में हाथ लगाओ,
जमीन लेना चाहो, घर बनाना चाहो, गाड़ी लेना चाहो, जो काम करना चाहो, यहाँ सोचोगे और बोलोगे परमेश्वर ये काम होना चाहिए, परमेश्वर कहता देर न लगाऊंगा, मैं तेरे लिए पहले कर दूंगा। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर तुम परमेश्वर में वफादार नहीं हो, गुनाह करने वाले हो, नफरत करने वाले हो, गालियां देने वाले हो, पाप करने वाले हो, बुराई करने वाले लोग हो, तो परमेश्वर कहता विपत्ति आएंगे, आशीष नहीं आएंगे। समझ रहे कि नहीं? आज परमेश्वर ने मुझे इस लायक क्यों बनाया है, ये परमेश्वर का प्लान है। कितने गिराने की कोशिश किए, लेकिन प्रभु ने उठाने की कोशिश की। किसके प्लान है? परमेश्वर का। मैं उसके सामने वफादार रहा, मैं हमेशा उसके सामने रोता रहा, उसके सामने प्रार्थना करते रहा, और परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया। आप समझ रहे कि नहीं? ये चौकाई खड़ा करने के लिए कितने संघर्ष का सामना करना पड़ा, कितने विपत्तियों का, कितने कंप्लेन हुए, कितने थाना पुलिस हुए, कितने क्या नहीं हुए। आप समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने ऐसा कर दिया कि जितने मेरे विरोधी थे आज मेरे सब मेरे साथ हैं, सब का सब मेरे साथ है। क्या चमत्कार है प्रभु का। लेकिन मैं उसके सामने वफादार रहा। उसने कहा तेरा बैरियों को तेरे सामने घुटना टिकवा दूंगा। सब बोला हालेलुया। कहता तेरा बैरी तेरे सामने घुटना टिकेगा, ना कड़ेंगे। समझ रहे कि नहीं? कहता तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास नहीं आएंगे। किसके कारण? वफादारी रहने के कारण, आज्ञा मानने के कारण। अगर हम प्रभु के सामने सही हैं तो 10,000 विपत्ति आएगा, लेकिन हमें छू नहीं पाएगा। समझ रहे कि नहीं? और एक बार हम प्रार्थना करेंगे, सारे विपत्ति खत्म। कितने समझ रहे बात को? कितने लोग प्रार्थना करते हो? प्रार्थना करते हो? कितने करते हो? कितने घंटे प्रार्थना कर लेते हो? देखो, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, प्रार्थना दो तरीका से होता है। एक प्रार्थना होता है कुछ पाने के लिए, कि चलो हम प्रार्थना ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा कुछ मिल जाएगा। और एक प्रार्थना होता है कि प्रभु भरोसा रखे कि प्रभु जो देगा, कि मेरा इच्छा नहीं, मेरे प्रभु की इच्छा पूरा हो। वो प्रभु के साथ लगाव रखते हैं। एक प्रार्थना होता है 1 घंटा का, एक प्रार्थना होता है 10 मिनट का। 1 घंटा वाला प्रार्थना कई बार फेल हो जाता है, 10 मिनट की प्रार्थना में परमेश्वर बड़े बड़े काम कर देता है। समझ रहे कि नहीं? तपस्या करने वाले लोग यीशु को पाने के लिए, उस समय भी जादूगर जो लोग थे तपस्या करते थे कि हम तपस्या कर लें और प्रभु को सामर्थ्य को पालें। लेकिन तपस्या करने से परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं मिलेगा जब तक प्रभु अपना सामर्थ्य किसी को ना दे। सब बोला हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? आपको परमेश्वर तब देगा जब कहता धन्य है वो जिसके मन शुद्ध है। कौन धन्य है? वो व्यक्ति जिसका मन शुद्ध है, वो प्रभु को क्या करेंगे? देखेंगे। अगर आपका मन शुद्ध है और प्रभु की आज्ञा मानते हो और पवित्रताई में चलते हो, कहता है कि 3 आज्ञा मानना है। एक तो परमेश्वर की आज्ञा, दूसरा अपने गुरु की आज्ञा, अपने माता पिता की आज्ञा, तीसरा आज्ञा मानना अपने माता पिता का। 3 आज्ञा आप मानते हो तो कहता है जिंदगी में कभी गरीब नहीं होंगे, धनवान हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। 3 आज्ञा। कहता है जो गुरु से बैर करता है वो विपत्ति में पड़ता है। किससे बैर करता है? गुरु से। नीति वचन में क्या लिखा? मैं अपने गुरु के आज्ञाओं को नहीं माना, उनके बातों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं विपत्ति में पड़ गया। अगर गुरु का आज्ञा नहीं मानोगे, विपत्ति उतर जाएगा आपके ऊपर। जब आदम हवा परमेश्वर का आज्ञा नहीं माने, विपत्ति में पड़ गए और उनको शैतान ने थोड़े समय के लिए बहका दिया और थोड़ा सा गलती किए, थोड़ा सा फल खाए, पूरा जिंदगी भुगतना पड़ा। आप थोड़ा सा गलती करते हो, लगता है कि थोड़ा सा गलती है, थोड़ा सा आज्ञा नहीं मानते हो, लगता है थोड़ा सा आज्ञा नहीं माने हैं। नहीं, थोड़े से आज्ञा न मानने के कारण विपत्ति बढ़ जाएगा। थोड़ा सा घाव को घाव मत समझो, वो बड़ा फोड़ा बन सकता है। थोड़ा सा है उसको वहीं खत्म करने की कोशिश करो, नहीं तो जिस दिन बड़ा बन जाएगा कैंसर का जड़ ले लेगा, और जब कैंसर बन जाएगा तो मरना पड़ेगा। या तो कटवाओ अपने अलंग को। कितनी बात समझ रहे हैं? कहते हैं आज्ञा न मानने के कारण विपत्तियां उतर जाती हैं। इसलिए 3 आज्ञा, पहले हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, जो बाइबल में लिखा है उसको अनुसार हम काम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरे आज्ञा कि हम अपने गुरु की आज्ञा मानेंगे। अगर मुझे गुरु ने ये कहा कि ये काम करना है, तो चाहे धूप हो, छां हो, बरसात हो, कोई भी चीज़ हो क्यों नहीं, अगर उसने मुझे यहाँ खड़ा किया है तो मैं उसकी आज्ञा मानूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम खड़े रहूंगा, आज्ञा मानूंगा। मैं आज खड़े हो, कल आपके ऊपर छतरी लगने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आप समझ रहे कि नहीं? जो घर में बच्चा तेज होता, टैलेंटेड होता है ना, परमेश्वर कहता है कि माँ बाप भी उस पर ध्यान देते हैं और सबसे ज़्यादा उसको नंबर 1 पर रखते हैं। लेकिन जो बच्चा निकम्मा होता है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। आज वॉलंटियर लोगों के ऊपर ध्यान नहीं है। आज वॉलंटियर लोग सोचते हैं कि सारा काम हम ही कर लें,
नहीं, परमेश्वर ने सेवा अलग अलग दिया था। जब परमेश्वर ने मार्था मरियम के घर गया था तो दो बहनें ने दो सेवा चुन ली, एक खाना पकाने लगी और एक परमेश्वर का वचन सुनने लगी। मरियम जो थी परमेश्वर का वचन सुन रही थी और मार्था जो थी खाना पका रही थी। परमेश्वर कहता सेवा कई प्रकार का है। जो चर्च के अंदर सेवा करोगे, चाहे तुम टेंट लगाने वाले हो, चाहे मैट बिछाने वाले हो, चाहे वॉलेंटियर हो, चाहे बाउंसर हो, जो सेवा परमेश्वर ने आपको दिया है अगर उसके हिसाब कर रहे हो तो मैं करूँ आप बढ़ने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आमीन। लेकिन अगर आपका मन अस्थिर नहीं है, आपका मन ध्यान अस्थिर नहीं है, मैं कह रहा हूँ आज कूद के यहाँ रहोगे, कल कूद के वहाँ जाओगे, परसों वहाँ जाओगे, परसों वहाँ जाओगे, एक दिन ऐसा विपत्ति पड़ेगा कि कोई बचाने वाला आपको नहीं मिलेगा, फिर फंसोगे। आप समझ रहे कि नहीं? नाव पर जब चेले लोग थे उनके साथ एक व्यक्ति था, एक ही व्यक्ति था। कितने व्यक्ति था आपको पता है? जब यूहन्ना नबी को विपत्ति उस नाव पर आया था तो जितने नाव पे लोग थे वो सब अपने भगवान को, अपने परमेश्वर को याद कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे कि कोई हमें बचाने लेकर आए। लेकिन किसी का बुद्धि काम नहीं किया, कोई बचाने नहीं आया। लेकिन वो समझ गए कि मेरे नाव में भी एक व्यक्ति है, चलो उससे कहते कि तू अपने परमेश्वर से एक बार प्रार्थना करके, हो सकता है तेरे प्रार्थना करने से विपत्ति टल जाए। और उसको गए, उससे कहे, और उसने वो तो जानता था कि गलती मेरा है इसलिए विपत्ति आया है। बहुत बार आपके गलती करने से आपका बच्चा बीमार हो जाएगा, आपके गलती करने से आपके पति का ठोकर लग जाएगा, आपके गलती करने से आपके घर में विपत्ति आ जाएंगे, आपके गलती करने से आपके घर में बीमारी बढ़ जाएगा, आपके घर गलती करने से आपके घर में आग लग सकता है, आपके गलती करने से बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि यूहन्ना नबी के गलती करने की गलती क्या था कि वो परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर ने भेज रहा था कहीं और वो जा रहा था कहीं और। कितनी मेरी बात समझ रहे? जब कोई व्यक्ति आज्ञा नहीं मानता है तो विपत्ति में पड़ता है। वैसे जब अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानोगे विपत्ति आएगा। अगर मैंने बोला कि तुम्हें टेंट लगाना है तो चाहे लगाने का ढंग आए या ना आए तुम्हें टेंट लगाना चाहिए, क्योंकि जब लगाना स्टार्ट करोगे प्रभु बुद्धि देना स्टार्ट कर देगा। सब हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं मेरी बात को? अब बहुत सारे लोगों को बोलना नहीं आता है, लेकिन बोलने की सामर्थ कौन देता है? परमेश्वर। चलना नहीं आता, चलने की सामर्थ कौन देता है? परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ हाथ तो बढ़ाओ, हाथ लगाओ। अभी मैं एक लड़की से बोलूँ कैमरा चलाओ, वो बोलेगी पापा जी मुझे ढंग नहीं आता है। मैं बोलूँ चला, जब तू छुएगी प्रभु तुम्हें बुद्धि देगा, तू सबसे नंबर वन पाएगी। सब हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा जो काम मनुष्य नहीं कर सकता है वो परमेश्वर करके दिखाएगा। बोला आमीन। अगर जो काम आपसे नहीं आता है, जो ढंग नहीं आता है, जिस दिन हाथ लगाओगे वो दिन ढंग आ जाएगा। बोलो आमीन। आप ये मत सोचो कि हमें आगे रहना है। आज बहुत सारे वॉलंटियर लोगों का कमियां है। बहुत सारे वॉलंटियर लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि जिनके कारण आपस में कुड़कुड़ाना, आपस में भेदभाव रखना, आपस में कलेश रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर परमेश्वर ने आपको यहाँ चुना है तो सबसे पहले ध्यान दो कि किस लिए चुना है। जो काम में आपको मन लगता है वही करो। मैं करूँ आप बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन करो तो सही, क्या पता परमेश्वर उससे बाद दूसरा दे, तीसरा दे, चौथा दे। जब मैंने स्टार्ट किया था चर्च में तो सबसे पहले मैटी बिछाया, कुर्सी लगाया, झाड़ू मारा, मैंने कितने बड़े बड़े काम किया मैंने चर्च के अंदर। तब मैंने को परमेश्वर ने ये पद दिया। अगर मैं पहले कहता परमेश्वर मुझे पास्टर बना दे तो परमेश्वर कहता तब तू दूसरे ही काम कर, तेरा औकात ये नहीं है। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जब मैं प्रचार करने आया मेरे को बोलने का ढंग नहीं था, चलने का ढंग नहीं था, बैठने का ढंग नहीं था, लेकिन किसने मदद किया? परमेश्वर ने। जब वो मुझे बदल चुकता है तो मैं कह रहा हूँ आप बदलने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। लेकिन अपने काम में अड़े रहो और खड़े रहो। जो भी कुछ काम मिला है, अगर आपको कह दिया जाए कि शौचालय साफ करना है और साफ करने का समय काम मिला है, मैं कह रहा हूँ शौचालय साफ करते करते हीरा पा जाओगे यीशु मसीह का नाम है। कचड़ा बीनने वाले लोग हीरे पा जाते हैं, कितने बड़े बड़े चीज पा जाते हैं। समझ रहे कि नहीं? और अच्छे लोग घर में बैठे रहते हैं। इस समय जो नाली साफ करता है उसका तनख्वाह देखो और जो घर में मजदूरी करता है उसका तनख्वाह देखो, जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है? लोग कहते थे पहले कि कौन जाएगा नाली साफ करने, कौन जाएगा तनख्वाह लेने। उस समय तनख्वाह कम था, लेकिन आज 40,000 50,000 रुपये तनख्वाह लोग उठा रहे हैं सिर्फ नाली साफ करके। वो भी नहीं करते हैं, किसी को 200 देते हैं, करा देते हैं, बाकी तनख्वाह उठा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? करें बुरा चीज को बुरा ना समझो, बुराई में भी फलवंत हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कहता है कि बुराई को बुराई से मत जीतो, बुराई के भलाई से जीत लो, क्योंकि तुम जानोगे कि परमेश्वर मेरा जिंदा परमेश्वर है। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर ने दानियल को क्यों बचाया? उसके विश्वास के कारण, उसके प्रार्थना के कारण। क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अगर इसको बचाऊंगा नहीं था कि काम कौन करेगा, क्योंकि इसका जैसा वफादार कोई नहीं। आप समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको जानता है। आपके नाम पृथ्वी पर नहीं, आपके नाम स्वर्ग के पुस्तक में लिखा गया है कि मेरे बेटी पृथ्वी पर क्या कर रही है। जब परमेश्वर अय्यूब के ऊपर जिंदगी में विपत्ति आया, परमेश्वर ने कहा शैतान से तू जानता है मेरे दास को
कितना वफादार है। उसने कहा मैं जानता हूँ कि इसका मतलब कि उसका नाम स्वर्ग में लिखा था कि वो कितना वफादार है। मैं कह रहा हूँ वफादार बनो, आपके नाम स्वर्ग पुस्तक में लिख दिया जाएगा और जिस दिन लिख दिया जाएगा उस दिन कोई काटा नहीं जाएगा। सब हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आपके सर पे अगर किसी ने ताज पहना दिया, परमेश्वर ने पहना दिया है, मैं कह रहा हूँ लाख विपत्ति आएगी, लाख संकट आएंगे, लाख क्लेश आएंगे, वो ताज कोई हटा नहीं सकता है, क्योंकि जिस ताज को परमेश्वर ने रख दिया है वो रख दिया है। सब हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? इसलिए परमेश्वर में वफादार रहो, परमेश्वर के साथ बने रहो, परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहो, उसके आज्ञाओं में बने रहो, अपने गुरु के साथ बने रहो, अपने घर में आज्ञाकारी बनो, माता पिता के सामने आज्ञाकारी बनो। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? पहुंच क्या ठहराऊंगा? सिर ठहराऊंगा। बोला आमीन। आमीन। कितना सिर ठहरने वाले हो? कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आमीन। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? इसलिए यहाँ पर लिखा कि जब तुम परमेश्वर का आज्ञा मानोगे तो हर चीज में धनवान होगे। खेत में, बच्चों में, अगर आपके पास एक बच्चा है, आप चाहते हो कि मेरे पास दूसरा बच्चा हो जाए, अगर प्रभु के सामने ईमानदार हो तो दूसरा बच्चा भी आने वाला है। अगर चाहते हो कि और वफादार हो, तीसरा भी आने वाला है। चाहते हो खेत लेना है, आप सोचोगे मैं चाहता हूँ खेत ले लूँ, लेकिन अगर प्रभु में सामने वफादार हो, आप सोचोगे वो करेगा। आप सोचना काम है लेकिन करना काम मेरा परमेश्वर का है। बोला आमीन। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर आप प्रभु में वफादार नहीं हो, सोचोगे तो छोड़ दो, अगर रोग भी तो आंसू देखने भी नहीं आएगा। आज लोग पाप करके रोते हैं, बुराई करके रोते हैं, गलत काम करके रोते हैं। कहते हैं कि गलत काम कर रोने से अच्छा है कि अच्छा काम करके रो लो, प्रभु आशीष दे देगा। हालेलुया। जब आपको रोने का मन करता है गलत काम करके, तो गलत करते क्यों? मत करो, ना रोना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु आशीष देने वाला है। बोला आमीन। आमीन। वफादार होना चाहते हैं कि नहीं? Yes. जब हम परमेश्वर के सामने वफादार होते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। कहता है कि तेरे घर में, वचन 7 में लिखा है, यहोवा ऐसा करेगा, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुमसे हार जाएंगे। एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु 7 मार्ग से होकर वो भाग जाएंगे। आमीन। आमीन। कितने समझ रहे? यस। अगर हम उसके सामने हैं, मैं बता दूं कि हारने वाले नहीं। मैंने अपने लाइफ में इतने उम्र में मैंने देखते आया, इतने उम्र में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ। अगर प्रभु नहीं होता तो हम नहीं होते। इसलिए वफादार रहो, वो तुम्हें बढ़ाएगा। बोलो आमीन। आमीन। अब मैं थोड़ा सा वचन आगे ले जाऊंगा। यदि तुम परमेश्वर आज्ञा ना मानो तो तुम्हें क्या होगा? कितना सुनना चाहोगे? अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हो, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानते हो, बाइबल का वचन पर ध्यान नहीं देते हो, तो आपके ऊपर कौन सी विपत्ति आने वाला है ये भी मैं पहले से बता देता हूँ। बाद में बोलोगे कि हमको पता ही नहीं था। कितने समझ रहे? यस। अगर ये विपत्ति में कोई विपत्ति अगर आपके ऊपर अभी लगा है तो जल्दी से प्रार्थना कर लेना, या तो मैं आज प्रार्थना करूंगा तब मन में रख लेना ताकि खत्म हो जाए। आप समझ रहे कि नहीं? जब व्यक्ति गलती करता है तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए अभी एक नबी ठहराया हूँ, जा जल्दी से घुटना ठीक और उसे बोल मेरे लिए दुआएं करे, वो करेगा, तेरा विपत्ति खत्म हो जाएगा। आमीन। जब पुराने नियम के अनुसार से लोग विपत्ति गलत काम करते थे तो उनको बलि देना पड़ता था, भेंट चढ़ाना पड़ता था। समझ रहे कि नहीं? Yes. जब वो भेंट चढ़ाते थे और नबी प्रार्थना करते थे तो उनकी बंधनें टूटती थी। कितने समझ रहे? तो जब आप ऐसा ही करोगे तब जाके विपत्ति आपको खत्म होगा। बोलो आमीन। आमीन। जब आप दान दोगे, आप दशमांश दोगे, भेंट दोगे प्रभु के घर में लेकर, वफादार रहोगे, ईमानदार रहोगे, मैं कह रहा हूं विपत्ति आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। व्यवस्था विवरण उसका 28 उसका 15 ऐसे एक वचन पढ़ेंगे हम। जी हालेलुया। हाँ हाँ। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर हाँ, यहोवा की बात न सुने, अगर तुम लोग परमेश्वर यहोवा के बात ना सुनो और उसकी सारी आज्ञाओं हाँ, और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, हाँ हाँ, तो ये सब साप तुझ पर आ पड़ेगा। अगर आज मैं तुम्हें जो आज्ञा बताया और परमेश्वर की आज्ञा में तुम न बने रहो तो सारे विपत्तियां तुझ पर आ पड़ेगी। इसका कोई नहीं रोक सकता।
अगर गलती करेंगे तो मरेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं मरेंगे। आमीन। अगर तुम परमेश्वर का क्या नहीं मानते हो तो तुम श्रापित हो जाओगे। और श्रापित कैसे हो जाएगा? वचन 16 में लिखा है, अर्थात श्रापित हो तुम नगर में। कहता श्रापित हो जाओगे नगर में, नगर का लोग आपको निकाल देंगे। कितने समझ रहे? अगर प्रभु का आज्ञा नहीं मानते हो तो तुम श्रापित हो जाओगे। और कहता श्रापित हो तुम नगर में, नगर का लोग भी तुम्हें निकालते। श्रापित हो तुम खेत में, जिस खेत में जाओगे फसल भी होगा तो खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा अगर प्रभु का आज्ञा नहीं मानने वाले हो तो। आप समझ रहे कि नहीं? आप कहोगे कि मैं इस काम में हाथ लगा रहा हूँ, कहते लोग कहते हैं ना को माटे सोना में हाथ लगाता हूँ मिट्टी हो जाता है। इसका मतलब क्या है? वो प्रभु का आज्ञा में बना नहीं है। अगर वो प्रभु का आज्ञा में बना होता तो मिट्टी पर हाथ रखता तो वो सोना बन जाता। समझ रहे कि नहीं? लेकिन आज बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो सोना पर हाथ रखता हूँ मिट्टी बन जाता है। किसके कारण? क्योंकि मैं प्रभु के सामने वफादार नहीं हूँ, ईमानदार नहीं हूँ, आज्ञा मानने वाला नहीं हूँ, इसलिए विपत्ति है। इन पर लिखा 16 में ध्यान से बाइबल में लिख पढ़ना। अर्थात श्रापित हो तुम नगर में, श्रापित हो तुम खेत में, श्रापित हो तेरे टोकरी, श्रापित हो तेरे कठौती, श्रापित हो तेरे संतान। संतान भी कहता है कि तेरे गलती के कारण तेरे बच्चे श्रापित हो जाएंगे, श्राप लग जाएगा बच्चों को। कमाने जाएंगे भाग कर आएंगे, कमाने जाएंगे बीमार हो जाएंगे, कमाने जाएंगे संकट में पड़ जाएंगे, पढ़ने जाएंगे बीमार हो जाएंगे, पढ़ने जाएंगे बुद्धि काम नहीं करेगा। किसके कारण? परमेश्वर का ज्ञान ना मानने के कारण। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना किया करो, उनके ऊपर हाथ रखो, दुआई करो, ताकि तुम्हारे बच्चे फलवंत हो जाएं। यीशु के नाम में बोला आमीन। यहाँ पर लिखा श्रापित हो तेरे संतान और तेरे भूमि की उपज, गाय भेड़ बकरियां जो भी अपन रखे हो सब श्रापित। श्रापित हो तुम भीतर आते समय, श्रापित हो तुम बाहर जाते समय। फिर जिस काम में तुम हाथ लगाओगे उसमें यहोवा तब तक तुम्हें श्राप देता रहेगा और भ्यातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तुम मिट न जाए और शीघ्र नष्ट न हो जाए। यहाँ शीघ्र मिट न जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। जब तुम ऐसा काम करोगे तो विपत्तियां तुम्हारे ऊपर आ पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीमारियां कौन सी आएंगी और यहोवा ऐसा करेगी कि मरी तुझमें फैलेंगे। प्रभु का आज्ञा नहीं मानने का बात क्या होता है? मरी क्या होता है? मरी कितने लोग समझ रहे हो? किसको पता है मरी के बारे में? मरी लिखा मरी तुझमें फैलेंगे। वचन यहोवा ऐसा करेगा मरी तुझमें फैलेंगी, उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उससे तेरा अंत ना हो जाए। महामारी कितने लोगों को समझ में आ गया था? वैसे मरी फैलेंगी। बीमारियां जो इन्फेक्शन टाइप की बीमारियां होती हैं अंदर, समझ रहे कि नहीं? हाँ, वो ऐसे मरी है कि वो ट्रांसफर भी होती हैं, संक्रामक रोग कहते हैं उसको। तो यहाँ पर लिखा है कि मरी तुझ में फैलेंगी। और 22 में लिखा यहोवा तुझको 6 रोग से, और 6 रोग क्या है? टीबी की बीमारी कितने लोग जानते हैं? जो प्रभु का आज्ञा नहीं मानता उसको टीबी की बीमारी होता है। कितना बड़ी बात है ना। लेकिन तुमको नहीं आएगा, तुम प्रभु के बच्चे हो। तुम्हारे दुश्मन को आ जाएगा लेकिन हमारे प्रभु के लोगों को नहीं आएगा। आमीन। समझ रहे कि नहीं? डरना नहीं, गलती से डरो, प्रभु से डरने की जरूरत नहीं है। बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु से डरो। अगर प्रभु से डरोगे तो बीमारी आएगा ही नहीं। समझ रहे कि नहीं? यहाँ पर देखो बाइबल में लिखा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल में लिखा हुआ वचन पढ़ रहा हूँ। 6 रोग से, जर तो मतलब समझ रहे हो बुखार से, दाग से, दाग मतलब समझ रहे हो, और कहता जलन से, शरीर के अंदर जलन उत्पन्न हो सकता है, तलवार और झूलम और गिरवे से मारेगा, और यह उस समय तक तेरा पीछा किया रहेगी जब तक तू सत्यानाश ना हो जाए। सफल हालेलुया हालेलुया। कितने प्रभु का क्या नहीं मानेंगे? हाथ उठाओ। आज्ञा नहीं मानोगे? आज्ञा नहीं मानना है? प्रभु का आज्ञा नहीं मानना है? मानना है कि नहीं मानना है? मानने वाला हाथ उठाओ। अब लग रहा है सुधी आ गए। हालेलुया। चलो, तो अगर आपके अंदर कोई विपत्ति आता है, कोई संकट आता है, कलेश आता है, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर गलतियां हो रही हैं। गलतियां, ये बीमारियां 2 प्रकार की होती है। एक बीमारी शैतान की तरफ से होती है और एक बीमारी परमेश्वर की तरफ से होती है। परमेश्वर की तरफ से जो बीमारी होती है
वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। लेकिन अगर परमेश्वर, अगर शैतान की तरफ से बीमारी है तो आपके अंदर ऐसा पवित्र आत्मा का आग है, आज बीमारी मानते हैं बुखार लग गया, लेकिन सुबह तक उसको भागना पड़ेगा क्योंकि आपके अंदर आग रहता है। ऐसा बलहा ले ले, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तो दो प्रकार का बीमारियां है। हो सकता है कि आज आपका बच्चा बीमार है, इसका मतलब ये नहीं कि वो विपत्ति के कारण हो रहा है। हो सकता है कि वो शैतान आप उसको बीमार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए बीमारी होना चाहिए। अगर वो बरसों बीमारी पकड़ा रह गया, इसका मतलब श्राप है। सालों साल बीमारी नहीं छोड़ा, जिसका मतलब वो श्राप है। आप समझ रहे कि नहीं? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन अगर बीमारी कोई है और वो चले गया तो वो परमेश्वर का श्राप नहीं है, आपका गलती नहीं है। वो शैतान पर रखने के लिए आपके पास आया था, समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर कोई बीमारी है और सालों साल तक है तो इसका मतलब वो श्राप है आपके ऊपर। कितने समझ गए? सालों साल अगर तक है तो इसका मतलब आपके ऊपर वो क्या है? श्राप है। और वो श्राप आपके ऊपर लगा, इसके लिए आपको बंधन को, तो अगर कोई शैतान है सालों साल से पीछा करते आ गया, इसका मतलब वो श्राप है, शैतानी श्राप है आपके ऊपर। आपके ऊपर कर्जी है, सालों साल हो गया, कई बरिस बीत गया, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गया, कर्जी खत्म नहीं हुआ, तभी इसका मतलब श्राप है। समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब अभी श्राप है। अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हो, वो कई साल बीत गया, नहीं ले पा रहे, इसका मतलब श्राप है। अभी प्रार्थना की जरूरत है आपको। जिस दिन प्रार्थना होगा बंधन टूट जाएगा। किसके कारण टूटेगा? कहता अभिषेक के कारण। अभी मैं अभिषेक के बारे में बताऊंगा। 3 पॉइंट मैं रखा हूं कि अभी रुमाल के प्रार्थना करूंगा, अभिषेक के प्रार्थना करूंगा, प्रभु भोज के बारे में बताऊंगा, और ये कैसे हमें तैयार करना है तो मैं छोटे छोटे बातों में बताऊंगा। क्या आपके पास टाइम है? और जिसके पास नहीं टाइम है वो घर चला जाएगा चुपचाप, क्योंकि उसका प्रार्थना नहीं होगा। क्योंकि आज जल्दीबाजी वाला दिन नहीं है। आज मैं अपने लोगों को भर के भेजूंगा ताकि भर के जाएंगे, ताकि पूरे महीने तैयार रहें। बोलो आमीन। जिसके पास टाइम कम है वो घर जा सकता है, संडे मीटिंग में आ सकता है। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि ये मीटिंग 3 बजे तक चलता रहेगा, कम से कम 3 बजे तक। कौन बैठ पाएगा कि 3 बजे तक? जो 3 बजे तक बैठेगा ना, वो 300 बरिस जिएगा। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि 3 घंटा में जो मिलेगा वो आपको बारूद बना देगा। आमीन। समझ रहे कि नहीं? Yes. तो हम आप समझे कि नहीं कि जब हम प्रभु का क्या मानेंगे तो हम बढ़ाए जाएंगे, प्रभु का क्या नहीं मानेंगे तो विपत्तियां आ सकती हैं। समझ गए? यस। लेकिन खास करके मैं बता रहा हूँ कि मेरे प्रभु के लोगों को ऊपर विपत्तियां नहीं आएंगी। आमीन। क्योंकि मैं आपके लिए दुआएं करता हूँ। अगर नहीं करता तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम आपके पास आए हैं और दुआई करते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। कितने बपतिस्मा लेने वाले हैं उनको आगे लेकर आओ। जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, जो अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं, जो अपने पाप को छोड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम अपना पाप को छोड़ दें और बपतिस्मा ले लें, तो वो व्यक्ति आगे आए। आप सब बपतिस्मा लेना चाहते हो, अपना जीवन देना चाहते हो? आज पता है, आज आपका नया जन्म है, नया जन्म। सादा पेपर दो मुझे, सादा पेपर, सादा पेपर, सादा कागज, सादा पेपर। पेपर लेकर आओ ना सादा। नहीं नहीं नहीं, अंदर से लेकर। आप लोग कब से प्रभु को जानते हो? हैं? 1 साल से। अच्छा लगता है? चलना चाहते हो? हाँ। सब पुराने लोग हो? ओके, चलो ठीक है, बैठ जाओ, हट जाओ सामने। थैंक यू फादर। तो बपतिस्मा क्या है? कितने पीछे लोग सुनना चाहते हो? सब सुनना ध्यान से। मैं 3 बजे में आज जितने लोग रुकेंगे सबके लिए मैं सर पे हाथ रख के दुआएं करूँगा। जितने लोग होंगे, चाहे वो नए हो, पुराने हो, कोई भी हो। इसलिए आपको कहता है इंतज़ार का फल क्या होता है? मीठा होता है। खट्टा होता है क्या? इंतज़ार किए हैं तो कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर इंतज़ार नहीं करना है तो कटो मरो। आज व्यक्ति इंतज़ार नहीं करता है। आज किसी के पास बच्चा नहीं होता है ना, सास ससुर इंतज़ार नहीं करते हैं। कहते हैं लड़का सा है, लड़का तेरे पत्नी के पास बच्चा नहीं हो रहा है,
इसको बदल दे, दूसरा लिया। इंतजार नहीं करते हैं। वो बेचारा कहता है कोई बात नहीं, वो पत्नी छोड़ देता है, दूसरा ले आता है। तो पहले तो गाय ले आया था, उसके बाद भैंस ले आता है। समझ रहे कि नहीं? पहले शादी करके क्या लाया था? गाय। उसका पत्नी गाय जैसी थी और बच्चा नहीं हुआ तो सास ससुर क्या बोले? बोलो पत्नी चेंज कर दे। और वो जैसे पत्नी चेंज किया तो भैंस लेकर आया। और भैंस बेचारी क्या करेगी? और जब भैंस आ गया तो घर के लोग परेशान, सास ससुर परेशान। अब सास ससुर करने लगे यार एक तो पहले की ठीक है रो लिया घर से अब तो दूसरा आ गया। समझ रहे कि नहीं? वो बोलते ऐसा करो, इसको भी बदलो, तीसरा लेकर आओ। अब पति कहता है कोई बात नहीं, दूसरा वाला पत्नी को भी बच्चा नहीं होगा तो कहता है दूसरा वाला पत्नी को छोड़ दिया। अब तीसरा लेकर आया। तीसरा कौन आ गई? गधई आ गई। तीसरा पत्नी कौन आ गई? गधा आ गई, गधई। अब वो लगी लाशम मारने। अब वो सासुर बोले यार ये तो ये करो से बढ़ाने भी इसको भी छोड़ो। वो कही हम तहनी के छोड़वा दे लेकिन ये घर छोड़कर ना जाए। अब खा लाभ जूता। इंतजार नहीं है, सब्र नहीं है। समझ रहे कि नहीं? जो सब्र नहीं करता है उसके घर में भैंस आएगी और गधई आएगी। लेकिन अगर जो सब्र करेगा, गाय से जो जन्म लेगा वो किसान बनेगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? वो कितनों को पेट पालेगा। समझ रहे कि नहीं? गाय के पेट से जो बच्चा पैदा लेता है वो क्या बनता है? क्या बनता है? बैल बनेगा, किसानी काम करेगा। समझ रहे कि नहीं? लेकिन भैंस का पेट से जो बच्चा पैदा लेता है वो क्या बनता है? सांड बनता है, भैंसा बनता है ना। भैंसा किसी काम का नहीं है। गाय के पेट से जो बच्चा पैदा लेगा वो सबका रक्षा करेगा। बोलो आमीन। आमीन। आप परमेश्वर में गाय हो, आपके पास जो बच्चा पैदा होगा वो कितने को आशीष देगा? बोलो आमीन। आमीन। अगर कोई सास ससुर सुन रहे हैं मेरे बात को, अपने पत्नी को बहू को निकम्मा बोलते हैं कि ये बच्चा नहीं देती है, इसको छोड़ दो, तो भूल के मत छोड़ना, नहीं तो छोड़ोगे तो समझ लो दूसरा बार क्या आएगी। फिर सोचो इतना मोटी आ जाए, खूब खाएगी, सासा कहेगी बर्तन धो। अब पे कहेगी बेचारा क्या करें, पहले वाला ठीक रह लिया। समझ रहे कि नहीं? कितने समझ रहे हो? बाद में मत बात बोलना कि गड़बड़ हो गया परमेश्वर आप सबको बड़े आशीष देगा। जो लोग बपतिस्मा लेना चाहते हो, अभी आपने जो कुछ किया है, सबके लिए वचन है, आपने जो कुछ किया है बचपन से लेके आज तक, वो सब एक पन्ना में लिख दिया गया है। कितना अच्छा काम किए हो और कितना बुरा काम किया हो, ये पूरा पेपर भर गया है, पूरा लिख दिया गया है। लेकिन लिखने का मतलब हो गया कि आप जो ने किए हो उसमें गलत काम ज़्यादा कर लिए हो और अच्छा काम कम किए हो, जिसके कारण विपत्ति आपके ऊपर है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जितने लोग आज बपतिस्मा लेंगे उनका एक नया जन्म होगा। मतलब एक बच्चा जैसे धरती पर गिरता है, एक नया जन्म होता है, तो बपतिस्मा लेने के बाद एक नया जन्म होगा। और नया जन्म लेने के बाद क्या होगा कि जो कुछ आज से हम करेंगे वो लिखा जाएगा, पुराने बातें खत्म हो जाएगी। समझ रहे कि नहीं? Yes. मतलब पुराने हमने अपने जो पाप किया, गुनाह किया है, चोरी किया है, कुछ भी किया है, वो खत्म हो जाएगा। आज से एक नया जीवन आपको शुरुआत होगा। आमीन। और नया जीवन में जो प्रभु के लिए करोगे वो लिखा जाएगा और लिख के जाएगा प्रभु के पास, और प्रभु तुम्हें बड़ा इनाम देगा। आमीन। आमीन। समझ रहे कि नहीं? कहता है कि जो विश्वास करेगा वही आशीष पाता है। यहाँ पर उद्धार किसका होगा? कौन परमेश्वर का राज में जाएगा? मरकुस 16 उसके 16 में एक वचन लिखा, ध्यान से सुनेंगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। और विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। जो विश्वास करेगा, दुष्ट आत्मा निकालना बड़ी बात नहीं है, पहले तो उद्धार हो जाए, ये बड़ी बात है। जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, अपने पापों को छोड़ेगा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से वो ग्रहण करेगा, वो स्वर्ग राज का वारिस होगा। बोलो आमीन। आमीन। आज से अभी आज तक आप हमारे वंश नहीं हो, हमारा बेटा बेटी नहीं हो, लेकिन जैसे तुम बपतिस्मा लोगे तुम हमारे रियल बेटा बेटी बन जाओगे। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? जब बपतिस्मा ले लोगे, पानी से मैं बपतिस्मा दूंगा तो मैं तुम्हारे आत्मिक फादर, गुरु बनूंगा और तुम मेरे बच्चे बनोगे, और मैं ही तुम्हारे लिए गवाही दूंगा प्रभु के सामने, कोई और नहीं जाएगा। तुम्हारे जन्म देने वाले माँ बाप नहीं जाकर बताएंगे मेरे बेटी ऐसा, मेरा बेटा ऐसा है, क्योंकि वो पता नहीं स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो बड़ी
अलग है, लेकिन मेरे को प्रभु के सामने आपके लिए जाना पड़ेगा, जाकर मुझे ही बताना पड़ेगा कि आपने क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इसलिए कभी भी अपने पिता का छोड़ के कहीं नहीं जाना, नहीं तो मैं बाद में बोल दूंगा परमेश्वरी तो मेरे पास था ही नहीं, मैं इसके बारे में क्या जानता हूँ। तो जाओ लात चुता खाओ। एक बच्चा था, उसके पिता बोलते थे बेटा तू क्यों पड़ोसी घर में छलांग मार देता है, क्यों जाता है पड़ोसी घर में। वो कहता था पापा नहीं जाता हूँ, लेकिन वो चोरी छुपे पड़ोसी घर में चला जाता था। समझ रहे कि नहीं, उसके पापा को पता था कि ये चोरी कर रहा है, छलांग मार रहा है। एक दिन कहा कि पापा मैं नहीं जाता हूँ, और कहा कोई बात नहीं बेटा, अगर तू मुझसे धोखा करेगा तो उसका प्रतिफल तुझे पाएगा। और उस समय क्या हुआ, धोखा किया, पड़ोसी घर में छलांग मारने गया, ऊपर से गिर गया, टंगरी टूट गया। और जब वो गिरा भी तो पड़ोसी घर में गिरा। उसके बाद उठा कर लाए थे। पापा पूछा बेटा कहाँ गया था, कह रहा पापा मेरे से गलती हो गया। कहते क्यों, क्या हुआ, तू तो कहता था हम जाते नहीं है। उसका गोड़ टूट गया और गिरा कहाँ, पड़ोसी घर में। अब बहाना कैसे बनाता, क्योंकि पकड़ाया गया था पड़ोसी घर में। समझ रहे कि नहीं। तो जब गलती करोगे तो हाल बुरा होगा, नहीं करोगे सबसे आशीषित होगे। बोला आमीन आमीन। समझ रहे कि नहीं। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। विश्वास करने वाले में चिन्ह होगा, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अब समझ रहे कि नहीं। अन्य नए नए भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठार लेंगे, प्राण नष्ट को पी जाए तो उन्हें कुछ हानि ना होगा, बीमारों पर हाथ रखेंगे रोगी चंगा हो जाएंगे। सब बोला हालेलुया। लेकिन इसमें खास बात ध्यान देना है, दुष्ट आत्मा निकालने वाला जो बात है, जब तक तुम पवित्र आत्मा का दान ना पाओ, दुष्ट आत्मा को ऊपर हाथ में नहीं रखना, तो दुष्ट आत्मा तुम्हें निकाल देगा चर्च से। कितने समझ रहे। ये नहीं कहा बपतिस्मा लो, कल किसी के ऊपर फायर फायर बोल रहे शैतान के ऊपर, शैतान उठा कर पटक देगा, कहेगा तुम्हारे ऊपर मैं फायर करता हूँ। जब तक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ना हो जाओ तब तक सेवकाई में हाथ नहीं बढ़ाना, प्रार्थना में हाथ नहीं बढ़ाना, किसी के ऊपर हाथ नहीं रखना शीघ्र, नहीं तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं। जब तुम पवित्र आत्मा के पाओगे, और पवित्र आत्मा कैसे पाओगे मैं ये भी बताऊंगा कि पवित्र आत्मा कैसे पाओगे। और पवित्र आत्मा कहीं और से नहीं आएगा, पवित्र आत्मा मेरे पास दुआई करने से तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर होगा। सब बोला हालेलुया हालेलुया। वरदान मिलती हैं लेकिन अभिषेक ट्रांसफर होती हैं। अभिषेक क्या होती हैं, ट्रांसफर। अगर मेरे अंदर परमेश्वर के आत्मा है, पवित्र आत्मा है, प्रभु का सामर्थ्य है जो चमत्कार करता है, बड़े बड़े काम करता है। जब पौलुस लोगों के ऊपर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा को दान पाए थे। समझ रहे कि नहीं। जब तक मैं अपने हृदय से आपके ऊपर हाथ रख के दुआएं नहीं करूं, पवित्र आत्मा का दान नहीं मिल सकता है। क्योंकि वरदान मिल जाएंगे लेकिन अभिषेक लेना पड़ेगा, और जब अभिषेक जाएगा तो तुम बड़े बड़े काम करोगे और प्रभु का गवाह ठहरोगे। बोलो आमीन आमीन। तो आपको ऐसा करना। दूसरी चीज कहता है कि अन्य भाषा बोलना। अन्य भाषा बोलना अच्छी बात है, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम अन्य अन्य भाषाएं बोलोगे। इसके बाद एक और बात दिया गया है, सांपों को उठा लोगे। मतलब सांप को उठाना नहीं है। कितना लोग सांप उठाते हो, उठाते हो, नहीं उठाना है। बाई चांस अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर हाथ में सांप पड़ गया, सांप पकड़े भी लिए और प्रभु में वफादार हो, तो सांप तुम्हारा हानि नहीं करेगा। जानबूझ के सांप को नहीं पकड़ना है। एक पास्टर सांप पकड़ के दिखा रहा था, करिश्मा सांप दिखा रहा था, तलक सांप हुआ कोने में काट दो वो पास्टर दांत चियार के मर गए। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना, जानबूझ के गलती नहीं करना है ना। कहता सांपों को उठा लोगे, सांप नहीं उठाना है। बल्कि बाई चांस अगर सांप पकड़ा भी गया, शैतान पकड़ा भी गया, तो तुम्हारा हानि न करे। सांप क्या है, शैतान। समझ रहे कि नहीं। तो जब तक पवित्र आत्मा ना पाओ, किसी के ऊपर जो शैतान है वो सांप है, और सांप का है शैतान है। मतलब जब तक पवित्र आत्मा ना पाओ, शीघ्र किसी का स्वर पर हाथ ना रखना। आप समझ रहे कि नहीं। सांपों को उठा लोगे, यदि वो प्राणनाशक वस्तु पी जाए तो प्राणनाशक वस्तु। अगर आपने जहर भी पी लेगे तो हानि ना होगा। ससुराल में जाकर पत्नी नहीं मिले तो जहर पी लेना। कितने लोग जहर पिएंगे। पत्नी नहीं बात मानेंगे तो क्या करेगा, पति नहीं मानेगा तो क्या करेगा, जहर पी लेंगे। लोगों के पास दो ही ऑप्शन है, मन कर लिया तो मर जाती है, नहीं तो कोई निकल जाती। दो ही ऑप्शन है ना, यही ऑप्शन होता है। आज औरत कहती है हम अपने पति से ताक में मन करता न कि हम घरवा छोड़ कर चल जाती, तो पति 4 डंडा मारता है। और जब वो नैहर जाती है तो कहती मन करता न फिर नैहर में चल जाती समझ रहे कि नहीं।
आग उतारना नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि प्राण नष्ट वस्तु पी जा, प्राण मतलब जहर भी अगर पी लेते हो तो जहर जानबूझ के नहीं पीना है। अगर अनजाने में हमने मान लो कहीं चले गए आप और किसी ने जानबूझकर आपको जहर पिला दिया, दे दिया, और आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, गिलास का पानी पकड़ोगे, अगर उसमें जहर भी है और प्रभु से प्रार्थना करके पियोगे, वो जहर भी आपके ऊपर असर नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो मंत्र तंत्र भी आपके अंदर असर नहीं करेगा। एक बार मैंने चले गया था, एक औरत थी, मैंने रिश्तेदार में चला गया था और वो रिश्तेदारी में एक औरत थी, वो पड़ोसी थी और उसने मेरे को नहीं जानते थे मैं क्या हूँ, और उसने पानी मुझे पीने को दी और जैसे गिलास दी उसमें एक लौंग डाल दी, उसमें मंत्र तंत्र करके डाल दी। जैसे मेरे पास पानी आया मेरे को पता लग गया कि इसने अपना जादू टोना कर दिया। मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरा दास हूँ, याकूब के घराने के ऊपर किसी का जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या नहीं चलेगा। समझ रहे कि नहीं, हम उसके संतान हैं, मामूली आदमी नहीं हम लोग। और मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा आज मैं इसका पी के ही देखता हूँ कि इसको बीमारी होता है कि हमको बीमारी होता है। मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा इसमें के सारे दुष्ट आत्मा निकल कर इसके पास चले जाए। मैंने पानी पिया, पानी पीने के बाद रात को सोया, सुबह उठा तो उसका पेट मुँह चालू था, वो रो रहे थे, चिल्ला रही थी, वो कह रही थी कि हम लोग करते डॉक्टरी ले चलो, वो कहीं डॉक्टरी मत ले चलो, पहले बाबू को बुला दो हमारे सामने, वो आएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। वो लोग मेरे पास आए और लोग कहने लगे कि बाबू आपको वो बुला रही है, पता नहीं क्यों। मैंने कहा क्या हुआ, करिए पेट मुँह दोनों चालू बा। हमने बोला कि जो तूने दिया था वो तुम्हें मिल गया। वो बोले कि मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था आप क्या हो। समझ रहे कि नहीं, हालेलुया। और मैंने कहा कोई बात नहीं प्रभु। फिर मैंने प्रार्थना की परमेश्वर मैं चाहता भी चंगे हो जाए, और उसी समय उसका बीमारी खत्म हो गया, हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर दुश्मन भी आपका अटैक करेगा, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, परमेश्वर का आज्ञा मानने वाले हो, गुरु का आज्ञा मानने वाले व्यक्ति हो, बपतिस्मा ले चुके हो, आपके ऊपर कोई बेजादू टोना शक्तियाँ काम नहीं करेगी। बोलो आमीन। आमीन। बपतिस्मा लेने के बाद मत बोलना कि ये मेरे को जादू टोना कर दिया, इसका मतलब तुम कमजोर हो। जादू टोना असर नहीं करेगा। जो बपतिस्मा ले चुका है उसके ऊपर किसी का तंत्र मंत्र विद्या नहीं चलेगा। बोलो आमीन। आमीन। हम परमेश्वर के लोग हैं। बोलो आमीन। आमीन। तो आपको इस चीज़ को ख्याल रखना है। और बपतिस्मा लेने के बाद अभी आपका जीवन जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इसमें दोनों तरफ लिखा है कि नहीं, लिखा है कि नहीं लिखा है, Yes. ये भरा है। लेकिन जब आप बपतिस्मा लोगे तो आपका जीवन एक कोरा कागज हो जाएगा। ये देख रहे हो, इसमें लिखा है नहीं। एक नया जन्म होगा। Yes. और इस जन्म में जो लिखोगे वो लिखा जाएगा। समझ रहे कि नहीं। तो बपतिस्मा लेकर अपना जीवन को शुद्ध कर लो, अपने पाप गुनाह को खत्म कर लो, एक नया जीवन पालो। बोलो आमीन। आमीन। ताली बजाएं यीशु के लिए जोर से। हालेलुया। टाइम कम है, मुझे आगे भी वचन तैयार करना है। एक वचन मैं और पढ़ूंगा, पैरितु का काम उसका 19 उसका 1, आप ध्यान से सुनेंगे। अब जो वचन सुनते हैं ना, इसके लिए हमें रात भर जागना पड़ता है, ऐसे नहीं तैयार होता है। यहाँ पर 19 के 1 में लिखा है, और जब वो अपोलोस कुरिन्थियों में था तो पौलुस उस ऊपर से सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उनसे कहा, हाँ, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुना, हमने तो पवित्र आत्मा का चर्चा भी नहीं सुना। कितने सुन रहे मेरे बात को? यस। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किस बात का बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने तो यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। किसके नाम से लिया बपतिस्मा? यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे विभिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी भी करने लगे। बोलो आमीन। आज बपतिस्मा लेते समय तुम आत्मा से भर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं जब तुम्हें बपतिस्मा दूंगा, तुम्हारे ऊपर हाथ रखूंगा, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। चाहिए कि नहीं? यस। और जितने आज बपतिस्मा ले चुके हो सब पवित्र आत्मा का दान पाओगे यीशु मसीह का नाम है। आमीन। और जब उन लोगों के ऊपर हाथ रखा गया तो वो पवित्र आत्मा का दान और यह सब लगभग 12 पुरुष थे। बोलो आमीन। आमीन। तो इस बात को आप जानो कि आज बपतिस्मा लेने के बाद हम पवित्र आत्मा का दान पाने वाले हैं। हालेलुया। आमीन। अपना जीवन प्रभु को देने वाले। बोलो आमीन। आमीन। क्या आप तैयार हो? यस। ओके, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मेरा आखिरी एक वचन होगा, उसके बाद मैं आगे का कार्यक्रम चालू कर दूंगा, परमेश्वर ब्लेस करेगा।
इसके बाद लास्ट में मैं प्रभु भोज का वचन दूंगा, और उससे पहले मैं रुमाल किसने लोग लिए हो? रुमाल रुमाल लिए हो? मैंने एक रुमाल को रात भर दुआ किया और मैं दिया। जिसने रुमाल नहीं लिया है वो रुमाल ले लिया। रुमाल दिखाओ मेरे को ऐसे, किसके पास है रुमाल? जिसके पास है वो परमेश्वर का बड़ा काम कर सकता है। मैं रुमाल दिखाओ ऊपर, मैं देखना चाहता हूँ। मैं रुमाल का कुछ वचन दूंगा और मैं पौलुस के बारे में बताऊंगा और पतरस के बारे में बताऊंगा परमेश्वर कैसे रुमाल के द्वारा भी बड़े बड़े काम किए। बोलो आमीन आमीन। रुमाल किसके हाथ दिखाओ ना, हाथ दिखाओ। हाँ, वाइट वाइट लग रहा है, कबूतर के जैसे। ऐसा लग रहा है कि हाथ में तुम कबूतर पकड़े हो, पवित्र आत्मा पकड़े हो। तुम्हारे हाथ में क्या है? बोलो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा है। मैं पकड़ा हूँ, मेरे अंदर आएगा और बड़ा काम करेगा। बोलो आमीन आमीन। कितने सुन रहे हैं मेरी बात को? यस। रुमाल के बारे में मैं बताऊंगा। बाइबल खोलो, उसमें एक और वचन मेरे साथ निकालो। यही पैरितों के काम निकालेंगे 19 और उसका 12 निकालेंगे। 19 के 12 पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं उससे पहले मैं 11 पढ़ूंगा फिर 12 पढ़ूंगा। कितने लोगों को बाइबल मिल गया? यह वचन को टिक लगा लो, कलम से लिख लो, टिक लगाओ, कलम से टिक लगा लो। और घर जाके ब्लैक काला वाला या वाइट वाला कोई पेन होगा, काला वाला या लाल रेड कलर का कोई कलम होगा, लाल रंग का कलम लेना और जो वचन मैं आज बता रहा हूँ उस दस्ती के ऊपर लिख देना। कितने समझ रहे हो? कितने? अगर आज ही है तो आज लिख दो। जैसे ये लाल रंग में लिखा हुआ है, ऐसे ही क्या करना है, घर जाकर या अभी भी कलम में लाल रंग का कलम हो तो जो मैं वचन बता रहा हूँ उसको उस पर क्या करना है, उस दस्ती के ऊपर लिख देना है। क्योंकि बीमारी को ठीक दस्ती नहीं करेगा, प्रभु का वचन करेगा। समझ रहे कि नहीं? बीमारी को ठीक कौन करेगा? वचन। वचन जब उसमें होगा तो वचन बोल के उस पर हाथ रखोगे, रोगी चंगा हो जाएगा। कितने समझ रहे? तो दस्ती के ऊपर वो लाल रंग में लिखना है, परमेश्वर ब्लेस करेंगे। तो अब देखो इसका वचन 11 में एक वचन लिखा है और ध्यान से सुनेंगे। क्या आप सुनने के तैयार हो? रेडी हो जाओ, तुरंत सुनने के लिए रेडी हो कि नहीं? यहाँ पर वचन 11 में एक वचन लिखा है, पैरितों का काम उसका 19 के 11। यहाँ पर पौलुस के बारे में कुछ बातें लिखा है। जो पौलुस कलीसियाओं के लोगों को जब परमेश्वर के काम के लिए वो निकला था तो बड़े बड़े कलीसियाओं में बड़े बड़े चमत्कार करता था। उसके हाथों से भी बड़े बड़े काम होते थे। उसके बारे में एक बात लिखा, और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। किसके काम? हाथों से, पौलुस के हाथों से परमेश्वर अनोखो माने बड़े बड़े काम दिखाता था। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से। कितने सुन रहे हैं? लिख लो वचन, पैरितों का 19 उसका 12 वाला वचन लिख के रखना, नोट कर लेना। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से क्या लिखा है? छुलवाकर, स्पर्श। अलग अलग लिखा है क्या वचन में? इसमें लिखा है छुलवाकर, मतलब छुआकर, वही मतलब हुआ। छुआकर और बीमारों पर डालते थे। उसको रुमाल को छुआकर और बीमारों पर डालते थे और उन बीमारियों और रुको, यहाँ तक कि मेरा बाइबल खोलने दो। यस। आपके बाइबल में साफ लिखा हो, बाइबल से पढ़ो तो। और उनकी बीमारियां जाती रहती। शुरू से पढ़ो, शुरू से 12 से पढ़ो जी। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे हाँ उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे। बीमारों पर रुमाल को डालते थे। हाँ। और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। और जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी वो निकल जाती थी। बोलो आमीन। आमीन। अगर आपके घर में भी किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ा है, कुछ नहीं करना है, रुमाल उठाना है, उसके सर पे डाल देना है। ठीक है? बोलना यीशु, यहाँ पर ये वचन लिखा है, तेरे वचन के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। आमीन। आमीन। और जैसे यह वचन बोल के उसको ऊपर डालोगे, आपको प्रार्थना भी नहीं करना है, सिर्फ परमेश्वर का वचन बोल देना है, वो बीमारी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये रुमाल मैं प्रार्थना करके आपको जो दिया हूँ, अभी मैं फिर से दुआ करूँगा और आप जहाँ जहाँ बीमारी है वहाँ हाथ रखोगे और वो रोग आपको खत्म हो जाएगा। आमीन।
आप समझ रहे कि नहीं? Yes. और वो लोग क्या करते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे। जब रुमाल रखते थे तो उसमें से दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। हम 15 पढ़ेंगे इसी का, 5 का 15 पढ़ेंगे। 5 का हाँ प्रेरितों का 5। हाँ 5 का 15 पढ़ो, जल्दी पढ़ लेंगे हम लोग। यस। यहाँ तक कि हाँ हाँ लोग बीमारों को हाँ हाँ सड़कों पर लाकर हाँ। खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए हाँ। तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। हाँ सब हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर देखो लिखा है यहाँ पर कि जब पतरस के अंदर भी परमेश्वर ने ऐसे वरदान दिया था कि जब पतरस के कपड़े को भी छूते थे, उसके परछाई को भी लोग देखते थे तो रोगी चंगा हो जाते थे। सब हालेलुया। हालेलुया। और लोग बीमारों को रोड पर लेकर सुला देते थे और उसके कपड़े डाल देता था और अपना गमछा डाल देता था या उसके से टच कर लेते थे या उसका परछाई पड़ जाता था तो बड़े बड़े रोगी चंगे हो जाते थे। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं आप चंगे हो चुके हो यीशु मसीह के नाम में, आप आजाद हो चुके हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप बड़े काम करने के लिए रेडी हो जाओ यीशु के नाम में। आत्मा के दान ट्रांसफर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज सेम नहीं होना है, आज आपको पावरफुल बनकर रहना है क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है खड़ा। आमेन। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? 12 वर्ष के रोगिन थी जिसके अंदर लहू बहने वाला बीमारी था और वो इतना पीड़ित थी, इतना बीमारी से दुखी थी कि उसने सारे दौलत को लुटा दी थी, सारे संपत्ति लुटा दी थी। वैद्यों में, जादू टोना करने वाले में, तरह तरह के जाकर उसने अपने सारे संपत्ति खत्म कर दी। लेकिन यीशु के पास आई और यीशु को रुमाल को गमछे को छुई और चंगी हो गई। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ चंगा कौन होगा? जो यीशु पर विश्वास करेगा। समझ रहे कि नहीं? उसने किस पे विश्वास की? कपड़े पर नहीं, यीशु पर विश्वास किया। अगर यीशु पर विश्वास करने वाले लोग रुमाल को भी छुएंगे तो चंगे हो जाएंगे। बोलो आमीन। तो आप चंगे होने जा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से और परमेश्वर बड़ा काम करने जा रहा है। आमीन। आमेन। आप तैयार हो? यस। क्योंकि यीशु मेरे साथ है। आमेन। कितने विश्वास कर रहे हैं? इन लोगों को बोलो वहां जाने के लिए, बपतिस्मा के लिए रेडी करो इन लोगों को। चलो बेटा अपना बाइबल रखो और जो अगर और भी किसी को चाहता है कि नहीं हम तो इस महीने में ये संडे, अगला संडे जो है हमारा एक त्यौहार है। जी 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 खुशी का एक त्यौहार है। कितना मनाना चाहोगे? अगला संडे यीशु मसीह आ रहे हैं, कितना मिलोगे? अगला संडे यीशु आ रहे हैं और मिलने के लिए कितने लोग आओगे? वो तो हर संडे आते हैं लेकिन अगला संडे स्पेशली आएंगे। स्पेशली अगले संडे एक हमारा त्यौहार है, पाँव संडे, यानी 5वां संडे। समझ रहे कि नहीं? और ये 5वां संडे में हम लोग एक त्यौहार मनाते हैं जो पिछले साल मनाए थे। आपने देखा होगा खजूर का दाढ़ी लेकर, देखे थे खजूर का दाढ़ी वाला त्यौहार। वो अगले एतवार का ही है। अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के हाथ में खजूर का दाढ़ी लेकर घर से निकलना है। समझ रहे कि नहीं? घर से निकलना है तो खाली नहीं निकलना है, हाथ में खजूर का दाढ़ी होगा, अच्छा कपड़ा होगा, मन करे तो वाइट कपड़ा पहन के आओ। जो वाइट पहन सकते हो वाइट, जैसे एक लेडीज भी वाइट पहनती है जिसमें रेड कलर का पट्टा भी होता है, वाइट भी होता है, रेड पट्टा भी होता है। तो अगर जेंट्स लोग, जेंट्स तो सबसे ज़्यादा वाइट कपड़ा पहन के आना, वाइट शर्ट या तो वाइट कुर्ता पजामा पहन के आओ। समझ रहे कि नहीं? जितने वॉलंटियर हैं जेंट्स में सब वाइट कुर्ता पजामा पहन के आना, या तो बाकी लोग भी जितने लोग आएंगे सब वाइट कुर्ता पजामा पहना। आओगे कि नहीं? यस। हम प्रभु से मिलेंगे यहाँ पर, देखना परमेश्वर बड़ा काम करेगा। तो अगला संडे बड़े धूमधाम से, बड़ी खुशी के साथ आना है और प्रभु की महिमा करना है क्योंकि अगला संडे परमेश्वर गधे पर सवार होकर आएगा, आपको मिलेगा और आपको आशीष देगा। बोला आमीन। आमीन। समझ रहे कि नहीं? यस। क्योंकि वो दिन आ गया है। उसका अगला संडे दुख का त्यौहार है, दुखी होने वाला। समझ रहे कि नहीं? इस संडे, अगला संडे के बाद अगला संडे जब आएगा तो यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा। सब बोला हालेलुया।
तो आपको मैं सारे बात बताऊंगा, लेकिन अभी मैं पहले सब नहीं बताना चाहता। मैं चाहता हूँ धीरे धीरे सारा बात बता दूंगा। संडे मीटिंग में मैं आपको अनाउंस करके सारा बात बताऊंगा, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस लिए तैयार रहना, परमेश्वर बड़े काम करेगा। सब पला हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है और हम परमेश्वर के काम करने के लिए रेडी हैं। अपने थोड़े समय खड़े हो जाएंगे, हम गीत गाएंगे एक ठो। ओ यहोवा जीवित परमेश्वर, थैंक यू फादर लॉर्ड। झूमते हुए प्रभु का महिमा करो, ताली बजा के। यीशु यही खड़ा है, आपको देख रहा है और प्रभु कह रहा है जितने घूम रहे हो वो प्रभु कह रहा है आज आनंद लेके जाओगे। आनंद आनंद आएगा, आनंद। फादर लॉर्ड जिंदगी तू मेरी है खुदा, रास्ता तू मेरी है खुदा। जिंदगी तू मेरी है खुदा, रास्ता तू मेरी है खुदा। ओ तेरा बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। ओ तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। कभी होना ना हमसे जुदा, जिंदगी तू मेरी है खुदा। रास्ता तू मेरी है खुदा, जिंदगी तू मेरी है खुदा। रास्ता तू मेरी है खुदा। जोर से महिमा करते हुए प्रभु का तारीफ करते हुए, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। वो तेरा वादा सच्चाई है, तुझसे सिखा पाई है। तेरा वादा सच्चाई है। अपना हालेलुया। कम 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 जीसस, कम कम। किसको भूख लगा है हाथ उठाओ, जिसको भूख लगा है। नहीं लगा? किसको भूख लगा है? किसी को नहीं लगा? अच्छी बात है, क्योंकि खाना भी नहीं बना है। अगर भूख लगा है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर भूख नहीं लगा है तो छोड़ो, कोई बात नहीं। कितना लोग चाहते हो आत्मा में आनंदित होना? चाहते हो? आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। बोलो, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं गाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं गाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर 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 दे मुझे। अपने हृदय खोलो, अपने सिर्फ ट्रिक बदलने दे, सिर्फ पैकेट बनने दे। हृदय खोलो, बोलो बोल प्रभु क्या मैं खाली रहूंगा?
प्रभु कहता है खाली होने के कारण क्या है कि तुम मुझे बुला नहीं रहे हो। कहता तुम मुझे बुलाओगे मैं तेरे अंदर आऊंगा। कहता है परमेश्वर तू तो मेरे लिए ताला लगा कर रखा है। कहता लग करके रखे हो। कहता लग मत करो। कहता कि मैं तेरे हृदय के दरवाजा पर आया हूँ, खटखटा रहा हूँ, तो मन खोल, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ। आज लोग कह रहे कि नहीं नहीं, हम क्यों आत्मा में भरूंगा, मेरा पड़ोसी देख रहा है, मैं क्यों झूमूंगा, मेरा पड़ोसी देख रहा है। नहीं, दाऊद के जैसे देखो, राजा था, कपड़ा खोल दिया था और नाच नाच कर साबित कर रहा था कि मैं तो प्रभु का दीवाने हूँ। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, बोले आत्मा से भर दे मुझे, बोलो बोलो, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, 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 भरो, पवित्र आत्मा छलांग से मार भर के दे मुझे, शरीर को छोड़ दो प्रभु के हाथों में। भरी दे मुझे, भरी दे अपनी सामर्थ से तू भरी दे, भरी दे मुझे, भरी दे अपनी सामर्थ से तू भरी दे, ओ आत्मा से भरी दे मुझे, पवित्र आत्मा से भरी दे मुझे। सुनो सुनो, जितने आगे खड़े हो तुम इसी साल नए नए काम देखोगे। तुम्हारे घर में खुशियां आ रहे हैं। इधर के लोग, जितने लोग आत्मा से भर रहे हो, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें किसी को घर दूंगा, किसी को गाड़ी दूंगा। कह रहे तुम्हारा शुगर, दर्द, पथरिया, रसोलिया खत्म होगा, तुम अभिषेक पाने जा रहे हो। इधर परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे बच्चे बड़े लेवल पर जाएंगे, तुम लोग बड़े बड़े काम करोगे। तुम्हारे पति जो बिगड़े हैं बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो घर में बच्चा नशा करता है छोड़ने जा रहा है। जो आपके अंदर पेट में बीमारी है, सर में प्रॉब्लम है, कमर में दिक्कत है, खत्म होने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं। इधर जो लोग खड़े हो, अगर तुम लोग परमेश्वर में भरना चाहते हो, परमेश्वर कह रहा है इस साल में कुछ नया करने जा रहा हूँ यीशु बना। आप आत्मा में भरो, प्रभु का ये भविष्यवाणी रिसीव करो। कहता है कि भविष्यवाणी को तुच्छ नहीं जाना जाता है, रिसीव किया जाता है, वो फल लेकर आएगा। परमेश्वर कह रहा है मैं देख रहा हूँ, मैं किसी को देख रहा हूँ घर में, कि परमेश्वर कह रहा है कि एक नया जमीन देने जा रहा है यीशु मसीह का नाम। कोई जमीन लेने के लिए सोच रहा था, उसको जमीन मिल जाएगा। आज के प्रार्थना के बाद मैं देख रहा हूँ कोई बाइक लेकर आने वाला है। किसी का बेटी का शादी है और वो परेशान है कि पैसा कहाँ से इकट्ठा होगा। इस महीने में तू बड़े आशीष देखने जा रही है। परमेश्वर का मेरा क्या मानना, और जितने काम में तू हाथ लगाएगी सफल हो जाएगा। तेरे बेटी का शादी इतना धूमधाम से होगा, पड़ोसी देखकर जलेंगे, लेकिन उनसे भी प्रेम रखना। तुम्हारे बेटे नंबर 1 पर जाएंगे। जिसका बच्चे काम सीख रहे हैं वो सीखेंगे, जिसका बेटा बेटी पढ़ाई कर रहे हैं नंबर 1 पर आएंगे। आज भविष्यवाणी आई हो आपके ऊपर होगा, परमेश्वर बड़ा काम करेगा। ए से ब्लेस होंगे, आर से ब्लेस होंगे, यस से ब्लेस होंगे, यम से ब्लेस होंगे, यम से ब्लेस होंगे, आत्मा से भरेंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य को देखेंगे। तुम भर रहे हो। वो तेरा वो तेरा वो तेरा ऐ रूह पाक वो तेरा वो तेरा वो तेरा वो तेरा ऐ रूह पाक वो तेरा। रीना, तेरे घर में परमेश्वर, जो तेरे घर में क्लेश है वो खत्म हो रहा है, और तेरे घर में परमेश्वर तेरे घर में कुछ नया करने जा रहा है। जितने वॉलंटियर हो तुम लोगों में से परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं नबी तैयार करने जा रहा हूँ। हालेलुया। तुम लोग एक पास्टर भी बनोगे आने वाले समय में, और तुम सेवा के लिए निकलोगे। कहता जितने सताए गए उतने पढ़ाए जाएंगे।
बीमारी से, कलेश से मत डरना, खुदा बड़ा काम करेगा। थैंक यू फादर। पूजा, रीना, सोहन, राकेश, परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है। ओ यहोवा, थैंक यू फादर। मैं पवित्र आत्मा उड़ रहा हूँ। यहोवा, आज इस चर्च के अंदर तू ऐसा महिमा भेज, तू ऐसा पवित्र आत्मा के सामर्थ को भेज, ये सब लोग यीशु के लिए व्याकुल हो जाए। तेरे सामर्थ्य इनके ऊपर मंडराते हुए तूफान के जैसे आए, आंधिया चले और तूफान आए और साबित करे कि प्रभु तू काम करने जा रहा है। पाकरू की आग के शोले भेज आसमान खोल के, कुछ हवा का झकोरा आएगा भी की शोले और तेज आएगा, भेज आसमान हार नहीं जाओगे जगह देखना। पाकरू की आग के शोले भेज आसमान खोल के, मेरा ईमान पकड़ू, मेरा ईमान आत्मा में रहो, मैं बत्तीस देकर आता हूँ। भेज आसमान खोल कर, पकड़ की आग के सोमा से भरी दे मुझे, पवित्र आत्मा से भरी दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भरी दे मुझे। सब बोला हालेलुया। कितने लोग तैयार हो गए आत्मा में? अभी बाकी तो नहीं है ना? आत्मा में भरेगी नहीं अभी तक? आत्मा में भरेगी नहीं? आपके पास अभिषेक का तेल है? किसके पास है? तेल लिए हो कि नहीं? ले लो हाथ में। याकूब के पत्री 5 उसका 13 आयत। कितने सुन रहे हो? अपने तेल अपने हाथ में रखना। याकूब के पत्री उसका 5 उसका 13 आयत में एक वचन लिखा है, ध्यान से सुनेंगे। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो स्तुति गीत गाए। तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, आनंदित हो तो वो गीत गाए। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो प्रभु के नाम से तुम पर तेल मल कर उनके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी क्षमा हो जाएगी। आमीन आमीन। मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपने अपराध किया है और आज अपने गलती को मान लिए हो और अपने विश्वास करके परमेश्वर के अभिषेक को लेना चाहते हो, तो जब मैं आपके सर पे हाथ रखूंगा, मैं कह रहा हूँ आपके पाप क्षमा भी हो जाएगा, रोग चंगा भी हो जाएगा। बोला मैं आमीन। और परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। बोला मैं आमीन। उससे सबसे बड़ी बात है क्या है? वचन 16 में कहता है यहाँ पर, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने अपराधों को मान लो। एक दूसरे के सामने अपने अपने अपराधों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकती है। आमीन आमीन। क्या आपने पाप मानने के कबूल करने के तैयार हो? ठीक है फादर लॉर्ड, क्या आप तैयार हो? मेरे को चाहिए जो बपतिस्म ले चुके हैं वो एक तरफ, जो बपतिस्म नहीं लिए हैं वो एक तरफ। ऐसे सेटिंग करो जल्दी से। जो बपतिस्म ले चुके हैं उनको एक केबिन में डालो।